हेलो स्टूडेंट्स, आई होप यू लाइक माय वीडियोस. इफ यू लाइक माय वीडियोस प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. आज हम लोग क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन चैप्टर 4 डिटरमिनेंट बेस्ड जो आपके पास प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है उन्हें डिस्कस करने जा रहे हैं. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 to 14 एक्सरसाइज 4.2 अभी हम डिस्कस करेंगे और मिसलेनियस के क्वेश्चन नंबर 1 to 6 डिस्कस करेंगे. इसके बाद बाकी के जो मिसलेनियस के क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में जरूर दिखाएंगे. देखिए क्वेश्चन नंबर 10 जो है फर्स्ट पार्ट देखते हैं. 10 से पहले तक के जो भी आपके क्वेश्चन है डिटरमिनेंट के वो हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं. देखिए 10 पार्ट फर्स्ट आपके पास डिटरमिनेंट में गिवन है x प्लस 4 रो 1 में x प्लस 4 2x देन नेक्स्ट रो दैट इज R2 2x x प्लस 4 2x 2x x प्लस 4 आपको प्रूव करना है 5x प्लस 4 4 माइनस x का होल स्क्वायर. देखिए जब भी आपके पास डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है पहले आप क्वेश्चन को रीड करके उसकी राइट हैंड साइड ऑब्जर्व कर लीजिए और देखिए क्या हम रोज को प्लस कर या कॉलम को प्लस कर क्या ऐसी कोई चीज हमें राइट हैंड साइड वाली मिल रही है या नहीं मिल रही है. देखिए जैसे हम इस क्वेश्चन में कर रहे हैं आपके पास क्वेश्चन गिवन है. सबसे पहले हमने ये देखा कि अगर हम रो वाइज दिस इज योर रो तो अगर हम इनको रोज वाइज प्लस कर दें तो हमें कुछ बेनिफिट होगा. देखिए अगर आप रो वाइज प्लस करेंगे तो x प्लस 4 जो है उसमें 2x और 2x प्लस होकर 5x प्लस 4 बन जाएगा. सिमिलरली इसमें भी इसी एलिमेंट में भी ऐसा होगा, इस एलिमेंट में भी ऐसा होगा. रो वाइज भी ऐसा हो रहा है और कॉलम वाइज भी ऐसा हो रहा है. तो आपको जो कन्वीनियंट लगे आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. मैथ्स में तरीके बहुत होते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के, ये सबसे बेस्ट पार्ट है मैथ्स का. तो देखिए आपके पास हम लोगों ने रो वाइज से ऐड करना स्टार्ट किया. हम लोगों ने लिखा कि हम R1 में चेंज कर रहे हैं. R1 में क्या चेंज कर रहे हैं? R1 में R2 और R3 प्लस कर रहे हैं. दिस इज रॉन्ग. इफ यू राइट R1 R2 प्लस R3 दिस इज रॉन्ग. आप ये लिख रहे हैं कि R1 में चेंज होने जा रहा है. क्या चेंज होगा? R1 में R2 और R3 जो है वो आकर प्लस हो जाएंगे. दैट मीन्स ना तो R2 में कोई चेंज है ना तो R3 में कोई चेंज है. R1 और R2 और R3 R1 में जाकर प्लस हो जाएंगे. तो देखिए जब आपने ये वाले जो एलिमेंट थे जो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो प्लस हो जाएंगे. C11 में जो है C21 और C31 ऐड हो जाएगा. C12 में जो है आपका C22 और C32 ऐड हो जाएगा. तो सिमिलरली अगर आप इसका रिजल्टेंट देखिए, अगर आप इसे ऐड करेंगे दैट इज बिकम 5x प्लस 4 5x प्लस 4 5x प्लस 4. तो R1 आपकी चेंज हुई, R2 और R3 हम लोगों ने एज इट इज लिख दी. तो अगर आपके पास कॉमन निकल रहा है तो बेस्ट पार्ट है. आप देखिए राइट हैंड साइड की एक चीज तो आपके पास आ ही गई 5x प्लस 4. तो आप एक काम कीजिए, कॉमन ले लीजिए 5x प्लस 4 R1 में से. तो देखिए टेकिंग 5x प्लस 4 दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी, दिस इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी. तो 5x प्लस 4 आप लोगों ने फर्स्ट रो में से कॉमन ले लिया, आपके पास आ गया 1 1 1. ये सबसे आसान सिचुएशन होती है. जैसे आपके पास 1 1 1 आ जाए आपका कोई और काम नहीं होगा. आप एक काम करिए, इनको कॉन्टिन्यूस जीरो बना दीजिए, बाकी काम आपको ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगा. तो देखिए फर्स्ट चीज हमें बड़े आराम से मिल गई, सेकंड चीज भी बड़े आराम से मिल गई. 1 1 1 हम कॉन्टिन्यूस जीरोस बनाएंगे. तो C1 में हम चेंज कर रहे हैं, C1 में से C2 को माइनस कर रहे हैं और C2 में से चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3. तो देखिए C1 में क्या चेंज हो रहा है? दिस माइनस दिस, so this becomes 0. 2x में से x प्लस 4 अगर आप माइनस करेंगे तो 2x माइनस x माइनस 4 दिस इज बिकम x माइनस 4. 2x माइनस 2x इज 0, दिस माइनस दिस इज 0. x प्लस 4 में से अगर आप 2x माइनस करेंगे तो दैट इज बिकम x आपका माइनस x प्लस 4. 2x में से x प्लस 4 अगर आप माइनस करेंगे दैट इज बिकम x माइनस 4. जो थर्ड कॉलम है उसे आप एज इट इज छोड़ दीजिए, दैट इज 1 2x और x प्लस 4. जब आपके पास दो क्वांटिटीज जीरो बन गए तो आपका एक काम हो जाता है, बस आप उसे एक्सपेंड भी कर सकते हैं. पर आप देखिए जो आपको चीज चाहिए वो आपके सामने बनकर तैयार है. तो कॉमन ले लीजिए एक्सपेंड से पहले. आपको क्या चाहिए? 4 माइनस x चाहिए. आपके पास x माइनस 4 तो आपको इस कॉलम में मिल ही गया. तो आप एक काम कीजिए, माइनस कॉमन ले लीजिए. माइनस कॉमन लेने से ये वाली जो डिजिट है ये पॉजिटिव हो जाएगी और ये नेगेटिव हो जाएगी. आप इसे मल्टीप्लाई करके चेक कर सकते हैं, यही सिचुएशन वापस आ जाएगी. दिस इज ऑलरेडी 4 माइनस एक्स. माइनस एक्स प्लस 4 इज बेसिकली 4 माइनस एक्स और इसमें से भी आपने माइनस कॉमन ले लिया, दैट इज 4 माइनस एक्स. ये रो एज इट इज, दिस कॉलम इज एज इट इज. नाउ आप क्या कर सकते हैं? 4 माइनस एक्स कॉलम 1 में से भी कॉमन ले सकते हैं, 4 माइनस एक्स कॉलम 2 में से भी कॉमन ले सकते हैं. तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई टेकिंग कॉमन 4 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2. तो आपके पास दो कॉलम में से आ रहा है इसलिए 4 माइनस एक्स दो बार हो गया, यानी 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर. तो जो आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए था वो चीजें तो आपके पास अवेलेबल ही हो गई. तो आपके पास क्या रह गया? 0 माइनस 1 0 0 1 माइनस 1 और 1 2x x प्लस 4. आपकी जो बहुत ज्यादा कोशिश होगी वो ये होगी कि ज्यादा से ज्यादा चीजें जो आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए एक्सपेंशन से पहले अगर निकल जाए तो वेल एंड गुड है. पर अगर आपको 4 चीजें चाहिए तो 3 चीजें तो कम से कम आप निकाल के रखिए तो बेटर रहेगा उसे एक्सपेंड करने में. तो अब देखिए इसे एक्सपेंड कर दीजिए क्योंकि सारी चीजें आपके पास ऑलरेडी आ चुकी हैं. तो दैट मीन्स एक्सपेंड करने पर आपका आंसर 1 ही आना चाहिए. तो हम R1 के अलॉन्ग में एक्सपेंड कर रहे हैं. एक्सपेंशन आप R1 R2 R3 C1 C2 C3 किसी के भी अलॉन्ग कर सकते हैं.
बट हम लोग एक फंडा क्रिएट करते हैं कि एक ही तरीका हर बार फॉलो किया जाए ताकि ज्यादा आपको प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। तो हम लोग R1 के अलॉन्ग में ही एक्सपेंड कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए R1 के अलॉन्ग में अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो दिस इज 0, 0 में कोई भी चीज इंटू होगी तो दैट इज 0, दैट इज 0। तो आपके पास सिर्फ 1 को लेकर आपने एक्सपेंशन करना है, तो ये वाली और ये चीज आपने हटाई, दिस इज 1 माइनस 1 माइनस 0, तो बेसिकली आपके पास एक्सपेंशन में 1 आ रहा है, दिस इज योर राइट हैंड साइड। नाउ सेकंड पार्ट देखते हैं 10th का, y प्लस के वाई वाई, सेकंड रो y प्लस के वाई, थर्ड रो y प्लस के इक्वल टू के स्क्वायर 3y प्लस के। तो आपने लेफ्ट हैंड साइड पिक करी। तो अगर आप ध्यान से ट्रिक्स को देख रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग करेंगे तो आपको डिटर्मिनेंट के क्वेश्चन में मुश्किल आने का सवाल ही नहीं उठता। तो देखिए अगर आप ये चीज देखते हैं कि आपको राइट हैंड साइड पे एक तो 3y प्लस के चाहिए और के स्क्वायर चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों में से कोई चीज तो बनाई जा सकती है, बट ट्राई करते हैं। तो एक काम करते हैं, हम रो वाइज प्लस करके देखते हैं और कॉलम वाइज प्लस करके देखते हैं। अगर आप रो वाइज से प्लस कर रहे हैं तो भी ये क्या बन रहा है, 3y प्लस के 3y प्लस के 3y प्लस के। इवन अगर आप कॉलम वाइज प्लस करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन एक स्टैंडर्ड क्रिएट कर लीजिए कि इस तरीके से तो फिर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट होती। तो हम लोग R1 में ही चेंज कर रहे हैं, पिछले क्वेश्चन में भी हमने R1 में ही ऐड किया था, तो हम R1 में चेंज कर रहे हैं R2 प्लस R3। तो R1 चेंजेस how R1 plus R2 plus R3, this has become 3y plus k 3y plus k 3y plus k, R2 and R3 no change as it is, आप उन्हें रखेंगे। अब क्लियर है कि 3y प्लस के जो है वो R1 में से कॉमन आ रहा है, तो कॉमन ले लीजिए, टेकिंग कॉमन 3y प्लस के फ्रॉम R1, आपने कॉमन लिया, 3 1 आपको नजर आ गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 0 बना दीजिए, बाकी काम आपका अपने आप हो जाएगा। तो 1 1 1 दिखते ही आपने क्या करा, C1 में से C2 माइनस कर दिया, C2 में से C3 माइनस कर दिया, दैट इज बिकम 0, दैट इज बिकम माइनस के, दैट इज बिकम 0, सेम 0 that is k and that is become minus k। थर्ड कॉलम एज इट इज, थर्ड कॉलम में चेंज नहीं करा जा सकता एट अ टाइम, सिर्फ 2 ही चीजों में आप चेंज कर सकते हैं, तीसरी चीज में नहीं चेंज कर सकते, रिमेंबर दिस थिंग। अब आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, इसे एक्सपेंड कर सकते हैं, बट आप एक्सपेंशन से पहले ही आप खुद देखिए, यहां से भी आपके पास k कॉमन आ रहा है, यहां से भी आपके पास k कॉमन आ रहा है, तो k स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, फिर आपके पास जो डिटरमिनेंट बचेगा अगर आप उसे एक्सपेंड करेंगे आंसर इज 1। तो हमने फिलहाल यहाँ पर आपको कॉमन लेकर नहीं दिखाया, हम एक्सपेंशन लेकर दिखा रहे हैं, वैसे आप कॉमन लेके भी कर सकते थे इस क्वेश्चन को। तो जब हमने इसे एक्सपैंड किया तो देखिए यहाँ पर आपके पास 0 है 0 है 1, आप एक्सपैंड कर रहे हैं, दिस इज बिकम के स्क्वायर माइनस 0, तो के स्क्वायर आपके पास आ गया, दिस इज योर राइट हैंड साइड। ना क्वेश्चन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट देखते हैं, a माइनस बी माइनस सी 2a, नेक्स्ट रो 2b, b माइनस सी माइनस a 2b, नेक्स्ट रो 2c, c माइनस a माइनस b इक्वल टू a प्लस b प्लस c का होल क्यूब। लेफ्ट हैंड साइड हम लोगों ने पिक करी a माइनस बी माइनस सी। अब देखिए आपको राइट हैंड साइड पे चाहिए a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर है माइनस बी माइनस सी, अगर किसी कीमत पर यहाँ पर 2b प्लस हो जाता और 2c प्लस हो जाता तो शायद ये a प्लस बी प्लस सी बन जाता। तो देखिए कुछ ऐसा हो रहा है कि अगर आप रोज और कॉलम को प्लस करें तो ऐसी कोई चीज मिल जाती है। देखिए रोज को प्लस करने पर ऐसा हो रहा है, आपको 2b प्लस करने पर ये प्लस बी बन जाता, 2c प्लस करने पर ये प्लस सी बन जाएगा, लेकिन कॉलम को प्लस करने पर ऐसा नहीं हो रहा। तो यहाँ पर आपके पास 2 ऑल्टरनेटिव नहीं है, यहाँ पर आपका R1 जो है उसी में R2 और R3 जाकर प्लस होंगे तो आपको a प्लस बी प्लस सी मिल जाएगा। आप देखिए सिमिलरली अगर आप इस कॉलम में ये एलिमेंट में ये वाला एलिमेंट और ये वाला एलिमेंट प्लस करेंगे तो ये वाला एलिमेंट भी आपके पास a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा। सिमिलरली इसमें अगर आप ये और ये वाला एलिमेंट जाके प्लस करेंगे दैट इज ऑल्सो बिकम a प्लस बी प्लस सी। इसीलिए हम लोगों ने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, R1 में चेंज कर रहे हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3, दैट मीन्स इसमें आपके पास ये जाके प्लस हो गया, दैट इज बिकम a प्लस बी प्लस सी, दैट इज ऑल्सो a प्लस बी प्लस सी, दैट इज a प्लस बी प्लस सी। R2 और R3 में नो चेंज, इसलिए R2 R3 एज इट इज। कॉमन ले लीजिए, आपको दिख रहा है कॉमन, तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम R1, कॉमन ले लिया, 1 1 नजर आ रहा है। क्या करेंगे हम लोग, इन्हें कॉन्टिन्यू 0 बना देते हैं जिससे एक्सपेंशन में बहुत हेल्प होती है। तो देखिए सबसे पहले हम लोगों ने क्या लिखा, C1 में चेंज कर रहे हैं C1 माइनस C2 एंड C2 में चेंज कर रहे हैं C2 माइनस C3, तो दिस माइनस दिस इज 0 और 2b में से अगर आप ये माइनस करेंगे तो ये देखिए क्या होगा, माइनस b प्लस c प्लस a, दैट इज बिकम b प्लस c प्लस a, दैट मीन्स a प्लस b प्लस c, और 2c में से 2c माइनस करेंगे दैट इज 0, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, b माइनस c माइनस a में से अगर आप माइनस 2b करेंगे दैट इज बिकम माइनस कॉमन लेकर b प्लस c प्लस a, 2c में से भी अगर आप इसे माइनस करेंगे तो दैट इज 2c माइनस c प्लस
a plus b, that is also become a plus b plus c, and the third column is as it is. आप देखिए एक्सपेंड भी कर सकते हैं, आपके पास कॉन्टिन्यूस जीरो आ गया, लेकिन उससे पहले ये देख लीजिए कि कुछ कॉमन निकल रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। तो आप देखिए यहां से इस कॉलम से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है, इस कॉलम में से भी a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल रहा है। यहाँ जीरो की वजह से हम ये मान रहे हैं कि यहाँ a प्लस बी प्लस सी है, लेकिन जीरो की वजह से वो आपको नजर नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ पर आप कोई भी चीज अगर यहाँ वन होता तो आप इसमें से a प्लस बी प्लस सी कॉमन नहीं ले सकते थे, क्योंकि वन इंटू a प्लस बी प्लस सी शुड बी a प्लस बी प्लस सी, तो वो दिखना चाहिए था। तो जीरो के केस में सबसे आसान ये रहता है कि आप कॉमन ले सकते हैं। तो टेकिंग a प्लस बी प्लस सी कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2, तो आपके पास a प्लस बी प्लस सी एक बार ऑलरेडी था, दो बार यहां से आ गया, तो a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब। नाउ रिमेनिंग थिंग इज 0 1 0 0 माइनस 1 0। आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, डेफिनेटली आपको 1 मिलेगा, क्योंकि आपका जो राइट हैंड साइड था वो ऑलरेडी आ चुका है, दैट इज a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11 का सेकंड पार्ट है आपके पास x प्लस वाई प्लस टू जेड एक्स वाई, नेक्स्ट रो z y प्लस z प्लस टू एक्स वाई, नेक्स्ट रो z x z प्लस x प्लस टू वाई, दैट इज इक्वल टू 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस z का होल क्यूब। तो हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ली और आपको चाहिए इस बार x प्लस वाई प्लस z। तो देखिए यहाँ पर क्या है, या तो इसमें से z माइनस हो जाए, या फिर एक तरीका हो सकता है कि ट्वाइस ऑफ x ट्वाइस ऑफ y ट्वाइस ऑफ z बन जाए, क्योंकि जो डिमांड है राइट हैंड साइड में वो 2 की भी है। तो आप देखिए अगर आप इसे रो वाइज ऐड कर रहे हैं तो ये तो हो रहा है x प्लस वाई प्लस 4z, जो कि आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। अगर आप इसे कॉलम वाइज ऐड कर रहे हैं तो ये बन रहा है 2x प्लस 2y प्लस 2z। होपफुली ये एलिमेंट भी 2x प्लस 2y प्लस 2z बन रहा है सिमिलरली। तो हमारे लिए यहाँ पर बेनिफिशियल क्या रहेगा कि हम कॉलम वाइज उसे अप्लाई कर देते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, कॉलम 1 में चेंज कर रहे हैं, कॉलम 1 में जाकर कॉलम 2 और कॉलम 3 को प्लस कर देते हैं। जब ये दोनों चीजें इसमें प्लस होंगी दैट इज बिकम 2x प्लस 2y प्लस 2z। जब ये दोनों चीजें इसमें प्लस हो जाएंगी दैट इज बिकम 2x प्लस 2y प्लस 2z। सिमिलरली योर थर्ड एलिमेंट C2 एंड C3 एज इट इज, क्योंकि चेंज सिर्फ C1 में हुआ है। अब कॉमन ले सकते हैं, आप कॉमन ले लीजिए 2x प्लस 2y प्लस 2z कॉमन फ्रॉम C1, दिस इज ऑल्सो योर प्रॉपर्टी। कॉमन लेकर आप इसे प्रॉपर तरीके से डिपिक्ट कर सकते हैं, जैसा कि क्वेश्चन में मांगा गया। 2 कॉमन लेकर 1 1 आ गया, क्या करेंगे, जीरोस बना देते हैं। तो जीरो बनाने के लिए क्या करेंगे, R1 में से R2 माइनस कर दीजिए, R2 में R3 माइनस कर दीजिए। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई कि R1 में R2 माइनस कर रहे हैं और R2 में R3 माइनस कर रहे हैं, तो दिस माइनस दिस इज 0 एंड x में से y प्लस z प्लस 2x अगर माइनस होगा दैट इज माइनस x माइनस y माइनस z, जिसमें से हमने माइनस कॉमन ले लिया। y में से माइनस करेंगे तो दैट इज 0, 1 माइनस 1 इज 0, y प्लस z प्लस 2x में से अगर आप x माइनस करेंगे दैट इज बिकम x प्लस y प्लस z, और y में से अगर आप ये माइनस करेंगे तो माइनस में आपके पास आंसर बचेगा, जिसमें से हमने माइनस कॉमन लेकर इसे x प्लस y प्लस z लिखा है। थर्ड रो एज इट इज, क्योंकि R1 और R2 में चेंज हुआ है और 2 रोज में ही एक बार में चेंज हो सकता है, थर्ड रो में एकदम से नहीं। तो आप देखिए, आप खुद देख रहे हैं, यहां से आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड आ रहा है, यहां से सिर्फ 1 कॉमन आ सकता है, यहां से x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है जो तीनों में हो, तो यहां नहीं है आपके पास। तो अगर आप यहां से देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है, यहां से भी अगर आप देखें तो x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन आ रहा है। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टी लगाई नेक्स्ट, टेकिंग x प्लस वाई प्लस जेड कॉमन फ्रॉम C2 एंड C3। एक x प्लस वाई प्लस जेड आपके पास ऑलरेडी था, 2 और आ गए, आपके पास x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब हो गया, जो कि आपकी राइट साइड की डिमांड थी। अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिए, प्लस माइनस प्लस, जीरो तो आपके पास एज इट इज रहेगा, यहाँ पर आपके पास स्टैंडर्डली माइनस होता है, माइनस माइनस आपके पास प्लस हो जाएगा, इसे हटा दीजिए, दैट इज 1 0 प्लस 1, तो योर आंसर इज 2 विद इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड का होल क्यूब। आई होप इट्स क्लियर। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, 1x x स्क्वायर 1x x स्क्वायर 1। अब देखिए जो आपकी राइट हैंड साइड है वो आपसे 1 माइनस एक्स क्यूब डिमांड कर रही है, पर आप देखिए क्वेश्चन में तो कहीं एक्स क्यूब का कोई मतलब ही नहीं दिख रहा, एक्स क्यूब तो आपके पास नजर ही नहीं आ रहा। बट थोड़ा सा स्टूडेंट आप लोगों को दिमाग लगाना है, 12th क्लास में आप लोग हैं तो थोड़ा बहुत तो आप लोगों से वो एक्सपेक्ट करते हैं। तो आप देखिए 1 माइनस एक्स क्यूब जो है बेसिकली इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब, तो 1 माइनस एक्स क्यूब इज ए क्यूब माइनस बी क्यूब, दैट इज इक्वल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो अगर हम 1 माइनस एक्स क्यूब को ओपन करें दैट इज 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, बेसिकली दिस इज योर डिमांड। अगर आपको 1 माइनस एक्स क्यूब बनाना है तो ये दोनों चीजें आपको कितनी बार बनानी है, 2 बार बनानी है। तो अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स तो बन ही रहा है, अगर आप रोज वाइज प्लस कर दीजिए या कॉलम वाइज प्लस कर दीजिए। तो देखिए जब हमने ये देखा कि जो राइट हैंड साइड है वो एक्स क्यूब मांग रही है और लेफ्ट हैंड साइड पर एक्स क्यूब कहीं भी नजर नहीं आ रहा, तो हमने एक बार ट्राई किया कि क्या कोई फॉर्मूला तो नहीं है, एल्जेब्रिक फॉर्मूला तो नहीं है। वो एल्जेब्रिक फॉर्मूला हमने एक बार ट्राई किया तो हमें पता चल गया कि हमें क्या करना है जिससे हमें 1 माइनस
एक्स क्यूब मिल सकता है। तो देखिए हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले ये पता चल गया कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आपको चाहिए, तो हम लोगों ने क्या किया, अगर आप रो वाइज प्लस करेंगे तो भी आ जाएगा, कॉलम वाइज भी, बट हम जनरली क्या कर रहे हैं, रो वाइज। तो हम R1 में R2 और R3 को जाकर प्लस कर देंगे, तो ये एलिमेंट जाकर इसमें प्लस हो गया, दैट इज बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, दैट इज ऑल्सो बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एंड दैट इज बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रो 2 एंड रो 3 एज इट इज। जब आपको दिख रहा है कि ये कॉमन निकल सकता है, तो योर प्रॉपर्टी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज टेकिंग 1 प्लस एक्स स्क्वायर कॉमन फ्रॉम R1, तो आपने R1 में से कॉमन ले लिया, 1 आपके पास आ गया, 1 आ जाए तो क्या कोई टेंशन नहीं। आप लोगों ने क्या करना है, C1 में से C2 को माइनस कर दीजिए, C2 में से C3 को माइनस कर दीजिए, ताकि दो कॉन्टिन्यूअस जीरोस आपके पास बन जाए। तो हम लोगों ने यही किया, इसमें 1 माइनस 1 बिकम 0, दिस इज बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1, दिस इज बिकम एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस 1 इज 0, दिस इज 1 माइनस एक्स, दिस इज बिकम एक्स स्क्वायर माइनस 1। बेसिकली आप लोगों को एक चाहिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर और एक चाहिए 1 माइनस एक्स। तो कुछ दिख रहा है कि 1 माइनस एक्स यहाँ तो बन रहा है, अगर यहाँ पे भी बन जाए तो 1 माइनस एक्स कॉमन हो जाएगा। यहाँ पर भी आप देखिए, आप इसे क्या लिख सकते हैं, आप इसे लिख सकते हैं एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और एक्स माइनस 1 कैन बी रिटर्न, अगर आप माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 माइनस एक्स आपके पास हो जाएगा। तो इसका मतलब शायद 1 माइनस एक्स कॉमन आ जाए। और जनरली आप लोगों ने देखा है जब आप कॉन्टिन्यूअस जीरो बना रहे हैं तो कॉमन कुछ ना कुछ जरूर निकल रहा है, तो जरूर एक बार चेक कर लीजिए कि निकल रहा है या नहीं निकल रहा। देखिए ऑलवेज कुछ नहीं होता कि आप कहें कि हमेशा ऐसा होगा, बट ऐसा आप देख सकते हैं कि ये चीज हो रही है या नहीं हो रही है। तो देखिए आप लोगों ने ये चीज स्प्लिट करी, दैट इज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाई, दैट इज एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए, और इसमें से आपने एक्स कॉमन लिया, दैट इज 1 माइनस एक्स, दिस इज ऑलरेडी 1 माइनस एक्स, दिस इज एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो आपने इसे एक्स माइनस 1 को क्या लिख दिया, माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस एक्स, इसमें तो ऑलरेडी 1 माइनस एक्स था, दैट इज ऑल्सो ऑलरेडी 1 माइनस एक्स, इसको भी आपने लिख दिया माइनस कॉमन लेकर 1 माइनस एक्स। इज इट ओके? अब आप क्या करेंगे, C1 में से देखिए 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, C2 में से भी 1 माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, therefore we take 1 माइनस एक्स कॉमन फ्रॉम C1 एंड C2। तो आपने यहाँ से भी 1 माइनस एक्स कॉमन लिया, यहाँ से भी तो 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन आ गया, रिमेनिंग थिंग इज 0 माइनस 1 प्लस एक्स एक्स, 0 1 माइनस 1 प्लस एक्स, दिस आप अब इसे एक्सपैंड कर दीजिए, दिस इज प्लस माइनस प्लस, आपने एक्सपैंड करा तो 0 एज इट इज, 0 एज इट इज, 1 आपके पास आया, एक्सपैंड करेंगे तो दिस माइनस दिस, तो दिस इज 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस एक्स, फॉर्मूला ओपन कीजिए a प्लस बी के होल स्क्वायर का, दिस इज बिकम 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स, दिस इज बेसिकली 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर कितनी बार हो गया आपके पास, 2 बार हो गया। तो आप क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का ट्वाइस पावर 2, और सॉरी नॉट ट्वाइस, दैट्स पावर 2, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इन दोनों की पावर अगर सेम है तो इन्हें हम एक ब्रैकेट में लेकर जा सकते हैं, और अभी हम लोगों ने आपको बताया कि 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज बेसिकली इक्वल टू 1 माइनस एक्स क्यूब। तो दैट इज वाई वी राइट दैट इज 1 माइनस एक्स क्यूब। आप याद रख सकते हैं ये प्रॉपर्टी, दिस इज नॉट a माइनस बी का होल क्यूब, रिमेंबर दिस थिंग, a माइनस बी का होल क्यूब equal to a cube minus b cube minus 3a square b plus 3ab square. This is different. This is a cube minus b cube which is equal to a minus b within bracket a square plus b square plus ab. अगर आप 1 minus x cube ओपन करेंगे तो यही ओपन होगा जो कि आपके पास यहाँ लिखा हुआ था, दिस इज योर राइट हैंड साइड। नाउ क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं स्टूडेंट, 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2ab माइनस 2b, नेक्स्ट रो 2ab 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2a 2b माइनस 2a 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट शुड बी इक्वल टू 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू क्यूब। ये आपको प्रूव करना है क्वेश्चन में। देखिए दिक्कत क्या है, अगर यहाँ पर किसी भी कीमत पर प्लस 2b स्क्वायर आ जाए तो शायद ये 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पर कहीं पर भी आपको इधर इसके आसपास ना तो रो में ना ही कॉलम में 2b स्क्वायर नजर आ रहा है, बट बनाना तो है ताकि आपका 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकल कर आ जाए। तो देखिए अगर हम इसे b से मल्टीप्लाई कर कर इस रो में ऐड कर दें तो शायद बात बन जाएगी। देखिए इसे भी b से मल्टीप्लाई करके आप इसे ऐड करेंगे 0 बन जाएगा, इसे भी b से मल्टीप्लाई करके आप इसे ऐड करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो देखिए रिक्वायरमेंट जो है वो राइट हैंड साइड पर क्या है, ये आपकी गाइडेंस के तौर पे काम करता है कि आपका स्टेप क्या होगा। तो 1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको चाहिए था, इसके लिए हम लोगों ने यही प्रॉपर्टी लगाना सही समझा कि यहाँ पर क्या करते हैं, R1 में चेंज करते हैं, R1 में प्लस कर देते हैं b टाइम्स ऑफ R3। इस बात का ध्यान रखेंगे कि सिर्फ R1 में चेंज आ रहा है। आप कहेंगे क्यों, आपने b जो था वो R3 से मल्टीप्लाई करा, ये आपने इमेजिनेटिव किया है, R1 में ही चेंज किया है, R3 में कोई चेंज नहीं करा। इस एरो का मतलब यही होता है कि ओनली R1 इज चेंज्ड। हाँ आप R3 को b से मल्टीप्लाई कर रहे हो लेकिन सिर्फ R1 के अंदर ले जाकर, वैसे आप उसे मल्टीप्लाई नहीं कर रहे b से। सिमिलरली अगर आप ये देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास माइनस ए स्क्वायर है, अगर यहाँ प्लस 2a स्क्वायर होता तो आपका काम बन जाता। तो आप इस डिजिट को देखिए जो इसके साथ में ही है,
तो अगर हम R2 में माइनस करें, अगर आप प्लस करेंगे तो फिर ये -2a² हो जाएगा, जबकि ये इसको -3a² बना देगा। तो क्या जरूरी है, R2 में चेंज करते हैं, माइनस कर देते हैं a टाइम्स ऑफ R3। अगर आप -R3 करेंगे तो दैट इज बिकम 2a², और ये 2a² अगर इसमें प्लस होगा तो दैट इज बिकम 1 + a² + b²। तो इसलिए हम लोगों ने ये प्रॉपर्टी लगाई है कि हमने R1 में चेंज किया है b टाइम्स ऑफ R3 उसमें ऐड कर दिया, और R2 में चेंज करा है a टाइम्स जो है R3 जो है वो आपका R2 में से माइनस कर देंगे। तो जब आप इसे b से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें ऐड करेंगे दैट इज बिकम 1 + a² + b², इसे b से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करेंगे दैट इज बिकम 0, एंड इसको कुछ आपने मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि आपको b³ नहीं चाहिए किसी भी कीमत पर। तो आपने ये R1 एज इट इज लिखा प्लस b टाइम्स ऑफ R3 एज इट इज लिखा, इसमें से हम b कॉमन ले लेंगे। सिमिलरली अगर आप इसे a से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस कर देते हैं दैट इज बिकम 0, इसे a से मल्टीप्लाई करके अगर आप माइनस करते हैं तो ये +2a² हो जाएगा, दैट इज बिकम 1 + a² + b²। नाउ सिमिलरली R2 एज इट इज माइनस a टाइम्स ऑफ R3 आप लोगों ने लिखा, थर्ड रो एज इट इज, दिस इज बिकम 1 + a² + b², दिस इज 0। अगर आप यहां से b कॉमन ले लेते हैं तो रह जाएगा आपके पास -2 + 1 - a² + b। यहां से आप a कॉमन ले लीजिए, 2 - 1 + दिस। रिजल्टेंट जो है आपके पास ये होगा कि यहाँ -1 - a² - b² होगा, जिसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 + a² + b² बन गया। सिमिलरली दैट इज 1 + a² + b²। आप देखिए अब आपके पास 1 + a² + b² R1 में से कॉमन आ रहा है, 1 + a² + b² R2 में से कॉमन आ रहा है। तो टेकिंग कॉमन 1 + a² + b² फ्रॉम R1 फ्रॉम R2, तो आपके पास 1 + a² + b² की पावर 2 तो निकल कर आ चुकी है। सिर्फ आपके पास एक ही बार रह चुका है 1 + a² + b², वो आप एक्सपेंशन से भी निकाल सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि आप और किसी तरीके से और कोई जीरोस बना सकते हैं या कोई और ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं स्टूडेंट। तो हम लोगों ने फिलहाल कहा कि एक ही चीज आपके पास बची है, एक्सपैंड कर देते हैं, तो हम लोगों ने इसे एक्सपैंड कर दिया, दैट इज प्लस माइनस प्लस 1 के लॉन्ग एक्सपैंड करा, तो ये आपके पास आ जाएगा दिस माइनस दिस, तो दिस बिकम +2a², 0 एज इट इज, माइनस b आपके पास आ गया, दिस इज 0 - 2b। तो आप इसे सॉल्व करेंगे, आपके पास 1 + a² + b² एक और आ रहा है जो कि आपकी राइट साइड की डिमांड थी, 1 + a² + b² का होल क्यूब आपके पास आ गया। नाउ द लास्ट क्वेश्चन ऑफ योर एक्सरसाइज, दैट इज क्वेश्चन नंबर 14, a² + 1 ab ac ab b² + 1 bc ca cb c² + 1 आपको प्रूव करना है 1 + a² + b² + c²। अब देखिए इसकी कोई आइडेंटिटी तो खुलने से रही, 1 + a² + b² + c², और अगर आप अपने क्वेश्चन को देखेंगे तो वहां पर आधी टर्म्स ऐसी हैं जिनके ऊपर स्क्वायर है और आधी टर्म्स ऐसी हैं जिनकी पावर जो है वो 1 चल रही है। तो ऐड लेस करने पर बात नहीं बनेगी कि 1 + a² + b² + c², और आपको एक ही एक चीज कॉमन चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि 1 अलग कॉमन आ जाएगा, a² प्लस पार्ट है, पूरा एक ही डिजिट है। तो ऐसे केस में क्या करा जाता है, आपको इन सबकी जो पावर है वो स्क्वायर बनानी है। तो इसके लिए क्या करा जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड का सहारा लिया जाता है स्टूडेंट। कुछ और क्वेश्चंस भी आप लोग इस तरीके के देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ये ट्रिक ही क्यों इस्तेमाल करी गई है। तो देखिए फिलहाल हम लोग क्या कर रहे हैं, रो 1 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a से, रो 2 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं b से, c से। आप ऐसे ही मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, आपको बाहर डिवीजन भी डालना पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही आपने कैंसिल आउट इफेक्ट होता है, अगर आप कोई चीज प्लस करते हैं तो माइनस भी करनी पड़ती है, मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी करनी पड़ती है। तो एक तरीके से आपने मल्टीप्लाई अंदर लिख दिया और डिवीजन जो है वो बाहर लिख दी, तो कैंसिल आउट इफेक्ट है, अगर ये ए बी सी कॉमन आएंगे तो कट जाएंगे, बट आपने कॉमन लेना नहीं है क्योंकि आपका पर्पस ही कुछ और है। आपने ये जो क्वेश्चन है इनकी पावर स्क्वायर में बनानी है। तो जिस तरीके से आपने मल्टीप्लाई करा है कॉमन उसके उल्टे तरीके से लीजिए, यानी आपने रोज को अगर मल्टीप्लाई करा है तो कॉमन देखिए जरूर निकल रहा होगा आपका कॉलम में से। तो आप देखिए यहाँ जितने भी एलिमेंट्स है उसमें से ए कॉमन निकल रहा है, बी कॉमन निकल रहा है, सी, तो आपने टेकिंग कॉमन ए बी सी फ्रॉम C1 C2 C3 जैसे आपने कॉमन लिया, ये आपके पास इस फॉर्म में आ गया जो आपका आंसर आपको आसानी से दे सकता है। अब देखिए अगर आप इसे रो वाइज ऐड करते हैं दैट इज बिकम 1 + a² + b² + c² विच इज योर राइट हैंड साइड, लेकिन अगर आप इसे कॉलम वाइज ऐड करते हैं तो ये आपके पास वो चीज नहीं बनेगी, ये बन जाएगा 3a² + b 3a² + 1, इसीलिए हमने इसे रो वाइज ऐड करा। प्रॉपर्टी है R1 = R1 + R2 + R3, इसके बनने से ये हो गया 1 + a² + b² + c²। पूरी आपकी जो फर्स्ट रो है उसमें से 1 + a² + b² कॉमन आ सकता है, उसे कॉमन ले लीजिए, 1 आ गया आपके पास। क्या करेंगे अब आप लोग, माइनस बनाएंगे इसे, माइनस करेंगे इसे और कॉन्टिन्यू 0 बनाएंगे इसे। तो C1 में से आपने C2 माइनस कर दिया, C2 में से C3 माइनस कर दिया, कुछ और तो आपको कॉमन लेना ही नहीं था। दिस इज योर राइट हैंड साइड, आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए, एक्सपैंड करके आपके पास आंसर जो आ रहा है वो 1 आ रहा है, एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड। कुछ क्वेश्चन हम लोग आपसे मिसलेनियस के भी डिस्कस कर रहे हैं स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 to 6 आपके पास डिस्कस कर रहे हैं, बाकी क्वेश्चन हम आप लोगों को बाकी की वीडियोस में दिखाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, प्रूव दैट डिटरमिनेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, दैट मींस इस डिटरमिनेंट का जो आंसर आना चाहिए
उसमें थीटा कहीं नहीं होना चाहिए। ये मतलब होता है इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का। तो इसका मतलब, और इस क्वेश्चन को प्रॉपर्टी वाले क्वेश्चन की तरह नहीं करना, इट्स जस्ट एन इवैल्यूएट, जो इसे पहले वाली प्रॉपर्टी से पहले वाली आपकी एक्सरसाइज है जिसमें इवैल्यूएट करना था, नॉर्मल तरीके से प्रूव दैट वाला क्वेश्चन नहीं है ये। सिर्फ आपको ये चीज इवैल्यूएट करनी है और इवैल्यूएट करने पर आपका आंसर किसी भी कीमत पर थीटा में नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा का मतलब है आंसर में थीटा नहीं आना चाहिए। देखिए हम लोगों ने इसे इवैल्यूएट कर दिया। आपको पता है साइन क्या होते हैं, प्लस माइनस प्लस। तो x लिखा हम लोगों ने, ये आप छुपा दीजिए, तो ये आपके पास आ गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सिमिलरली माइनस साइन थीटा, अब आप ये छुपा दीजिए, दिस इज x माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद कॉस थीटा, ये आप कवर कीजिए, दैट इज माइनस साइन थीटा प्लस एक्स कॉस थीटा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दीजिए, मल्टीप्लाई करके आपके पास आ रहा है माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स, दिस इज बिकम प्लस एक्स साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, दिस इज एक्स कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपका इससे कैंसिल आउट हो गया। अगर आप इन दोनों की बात करेंगे, अगर आप इसमें से एक्स कॉमन लेंगे, दैट इज बिकम साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। नाउ दिस इज माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब माइनस एक्स प्लस एक्स, माइनस एक्स से प्लस एक्स कट जाएगा, योर आंसर इज माइनस एक्स क्यूब विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, यानी आपके आंसर में थीटा नहीं आ रहा, जो कि आपको प्रूव करना था। ना क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है विदाउट एक्सपैंडिंग द डिटरमिनेंट प्रूव दैट दैट इज इक्वल टू दिस वन। तो देखिए हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, फिर से अगर आप इसकी राइट हैंड साइड ऑब्जर्व करेंगे तो वहां एक क्यूब चाहिए, और आपके पास जो क्वेश्चन गिवन है उसमें एक क्यूब तो है नहीं किसी भी कीमत पर, और एक्सपैंडिंग का तो सवाल ही नहीं उठता कि हम बाद में फॉर्मूला लगा लें। तो क्या करा जाए, तो मल्टीप्लाई डिवाइड ही आपके पास एक ऑप्शन बचती है। तो हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ए बी सी टू R1 R2 एंड R3 रिस्पेक्टिवली। तो हम लोगों ने इसे ए से मल्टीप्लाई करा, बी से मल्टीप्लाई करा, सी से मल्टीप्लाई करा। अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो आप डिवाइड भी कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, हम आपको बिल्कुल ये नहीं कह रहे हैं कि सिर्फ यही ट्रिक्स हो सकती हैं कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देयर आर सो मेनी मेथड्स, बहुत सारे ट्यूटर्स हैं जिन्हें इससे भी अच्छे मेथड्स आते होंगे, अलग मेथड आते होंगे। ये हमारा तरीका है, हम इसे बोल रहे हैं कि अगर इस तरीके से क्वेश्चन नहीं हुआ तो ये वाला तरीका इसमें बेस्ट सूटेड रहेगा, नहीं तो और भी तरीके हो सकते हैं क्वेश्चंस को करने के। देखिए अब आपके पास ए से मल्टीप्लाई करने पर दैट इज बिकम a square a cube abc, that is become b square b cube abc, that is become c square c cube abc। तो जो आपकी राइट हैंड साइड में उसके आपको abc नहीं चाहिए, तो एक काम करते हैं, ABC जो है इसे काटने के लिए यहाँ से ABC कॉमन निकल रहा है, उसे कॉमन निकाल देते हैं। आपके पास रह जाएगा a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर a क्यूब b क्यूब c क्यूब 1 1 1। अब ये राइट हैंड साइड से मैच तो कर रहा है बट ऑर्डर में थोड़ा डिफरेंस है। तो आपको पता है आपके पास एक प्रॉपर्टी है जिसमें आप इंटरचेंज कर सकते हैं। इंटरचेंज करने का जो इफेक्ट होता है वो ये होता है, नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो सबसे पहले हमने C2 को C3 के साथ इंटरचेंज करा, दिस इज अ साइन ऑफ इंटरचेंज कि जो उसके एलिमेंट होंगे वो चेंज हो रहे हैं। C2 को C3 के साथ चेंज करा, उसका इफेक्ट ये होगा कि डिटरमिनेंट के बाहर आपके पास नेगेटिव आ गया और ये चेंज हो गया। फिर अगेन आपकी इसकी पोजिशनिंग भी आपने बदलनी है, तो आपने अब दोबारा इंटरचेंज करा, C1 को इंटरचेंज करा C2 के साथ, दोबारा माइनस बाहर आएगा जिसकी वजह से ये पॉजिटिव हो गया। दिस इज योर राइट हैंड साइड विदाउट एक्सपेंशन। हम लोगों ने लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल करके दिया है। नाउ द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 3, उसमें इवैल्यूएट ही लिखा है आपके पास, कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस अल्फा साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, नेक्स्ट रो में साइन माइनस साइन बीटा कॉस बीटा, जीरो साइन अल्फा कॉस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा कॉस अल्फा। देखिए इसे इवैल्यूएट करना है आप लोगों ने, तो वही आप इवैल्यूएट कर दीजिए इसे। ये आपके पास साइन है कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस 0। नाउ दिस इज माइनस कॉस अल्फा कॉस बीटा, ये आप इसे कवर कीजिए, दैट इज माइनस साइन बीटा कॉस अल्फा एंड माइनस 0। नेक्स्ट माइनस साइन अल्फा, इसे कवर कीजिए, दिस दैट इज साइन अल्फा साइन स्क्वायर बीटा माइनस साइन अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा। अंदर हर चीज से आप इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए क्या हो रहा है, जब आपने मल्टीप्लाई करा इन दोनों में से अगर आप कॉस स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो आपके पास रिमेनिंग रह रहा है कॉस स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। यहाँ से अगर आप साइन स्क्वायर अल्फा कॉमन लेंगे तो ये रह रहा है साइन स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। नाउ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1, remaining thing is cos square alpha. Here is also sin square beta plus cos square beta is 1, remaining is sin square alpha. Now sin square alpha plus cos square alpha is also equal to 1. That is your answer. Now question number 4 देखते हैं, A, B, C are real numbers and determinant equal to 0. Show that either A plus B plus C equals to 0 or या तो A plus B plus C 0 को इक्वल कर दीजिए या फिर A, B, C को इक्वल टू कर दीजिए। तो ये डिटरमिनेंट आपके पास है एंड दैट इज इक्वल टू 0 गिवन। तो आप ये देखिए इसमें सबसे बेनिफिट वाली बात क्या हो सकती है, आप ABC बना सकते हैं। कैसे, अगर आप इसे रो वाइज ऐड करें तो भी ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C बन जाएगा, अगर आप इसे कॉलम वाइज ऐड करें तो भी ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C बन जाएगा। तो रो वाइज, ठीक है। तो R1 देख लेते हैं, R1 में R2 और R3 को प्लस कर देते हैं, तो ये एलिमेंट क्या बन जाएगा, अगर ये दोनों एलिमेंट इसमें जाकर प्लस हो जाएंगे, दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C, दैट इज ऑल्सो ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C। और फिर हम लोग क्या करेंगे, ट्वाइस ऑफ A प्लस B प्लस C इसमें से कॉमन ले लेंगे, 1 1 आ जाएगा आपके पास। डिटरमिनेंट को 0 बनाने, दो जीरोस कॉन्टिन्यूस 0 बनाने की ट्राई करेंगे, तो क्या होगा, C1 में से C2 माइनस कर दीजिए, C2 में से C3 माइनस कर दीजिए, दिस इज योर रिजल्ट एंड दैट इज इक्वल टू 0। हमने इसे एक्सपैंड कर दिया। तो देखिए
एक्सपैंड करने के बाद ये जो भी चीज आ रही है ये 2 तो वहां जाके 0 हो जाएगा, a प्लस बी अलग से 0 के इक्वल रख देंगे और ये जो एक्सपैंड करके आएगा दैट इज इक्वल टू 0। तो आपका काम क्या था, इसे 0 के इक्वल प्रूफ करना, वो आपके पास आ गया है। या तो ये आता या फिर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू आता। देन क्वेश्चन नंबर 5 में आपको सॉल्व करने के लिए कहा है। सॉल्व का मतलब होता है x की वैल्यू निकालिए, ठीक है, वेरिएबल की वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पर ये डिटर्मिनेंट ऑलरेडी इक्वल टू 0 आप एज्यूम करके चलेंगे, दैट इज x प्लस ए एक्स दिस। तो आप इसमें प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, तो प्रॉपर्टी लगा दी हम लोगों ने, R1 में R2 R3 प्लस कर दिया। ऐसे कॉलम वाइज भी आप कर सकते थे, तो हमने R1 R2 R3 अगर प्लस करा दैट इज बिकम 3x प्लस ए 3x प्लस ए 3x प्लस ए, ताकि 111 आपके पास बन जाए, क्योंकि उसके बाद ही आपका काम आसान होता है। तो हम लोगों ने 3x प्लस ए कॉमन ले लिया। हमने ऐसा यहाँ क्वेश्चन की राइट हैंड साइड देखकर नहीं करा, क्योंकि राइट हैंड साइड तो 0 है। हमारा पर्पस ये है कि सिंप्लीफाई करा जाए, और सिंप्लीफाई करने का बेस्ट तरीका ये होता है कि 111 आपके पास आ जाए, जो कि एक रो या एक कॉलम में आपके पास आ सकते हैं। तो 3x प्लस ए आपने कॉमन ले लिया ना, आपके पास रो 1 में 1 1 आ गया। उसके बाद आप दो कॉन्टिन्यूस जीरोस बनाएंगे। हाउ, C1 में चेंज करेंगे C1 माइनस C2 और C2 में चेंज करेंगे C2 माइनस C3। आपने माइनस किया, आप इसे एक्सपैंड कर दीजिए। एक्सपैंड करके आपके पास आ रहा है a²। नाउ ए स्क्वायर तो कांस्टेंट है, वो तो आपके पास वहां जाके 0 हो गया। आपके पास 3x प्लस ए इक्वल टू 0, तो x की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी आ गई, -a/3, जो कि क्वेश्चन में आपसे सॉल्यूशन में मांगा गया था सॉल्व करने के लिए। ना क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट, a स्क्वायर बी सी ए सी प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी। नेक्स्ट रो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपको प्रूव करना है 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के। तो 4 आपको चाहिए, ए बी सी आपको 2 बार कॉमन चाहिए। तो एक बार क्वेश्चन को ये देख लीजिए, देखिए प्लस करने से आपको प्लस नहीं चाहिए, इनके बीच में नहीं चाहिए आपको प्लस, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो नहीं चाहिए। तो प्लस वाला सवाल तो हटा दीजिए, एक बार कॉमन लेने की कोशिश करिए। क्या रो में से या कॉलम में से एबीसी कॉमन आ रहा है? तो ध्यान से देखेंगे अगर आप लोग, तो अगर आप कॉलम 1 को ऑब्जर्व कर रहे हैं तो ए, इसमें से भी ए कॉमन निकल रहा है, इसमें से भी ए, इसमें से आपका बी कॉमन निकल रहा है, इसमें से आपका सी कॉमन निकल रहा है। इसीलिए हम लोगों ने टेकिंग कॉमन ए बी सी लिया फ्रॉम C1 C2 एंड C3। ए कॉमन लेंगे तो आपको रह गया ए प्लस बी बी, यहाँ से आपने बी कॉमन ले गया, यहाँ रह गया सी बी, और यहाँ रह गया बी प्लस, यहाँ से आपने सी कॉमन लिया, दैट इज बिकम ए प्लस सी, ए और सी कॉमन मिल गया आपको, ए प्लस ए बी सी। अभी एक और बार आपको ए बी सी चाहिए और आपको 4 भी कॉमन चाहिए। तो अब देखिए 1 1 बनाने की अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो यहाँ 1 1 तो नहीं बन रहा, तो एक काम करते हैं कि इनको ऐड कर देते हैं, कम से कम 2 तो कॉमन आ जाएगा, क्योंकि अगर आप इसे रो वाइज ऐड करते हैं या कॉलम वाइज भी स्टूडेंट ऐड कर रहे हैं तो दैट इज बिकम ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी। तो आप कॉलम वाइज भी कर सकते हैं, रो वाइज भी कर सकते हैं, बट वी जनरली पिक रो। तो R1 इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, R1 में आप चेंज कर रहे हैं R1 R2 और R3 को प्लस कर रहे हैं, तो ये बन जाएगा ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी, ट्वाइस ऑफ बी प्लस सी, ट्वाइस ऑफ ए प्लस सी। तो आप यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हैं, ओनली 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 भी आपके पास कॉमन आ गया। उसके बाद जो रिमेनिंग आपके पास डिटर्मिनेंट है उसमें कंटिन्यूस जीरो नहीं बन रही है, बट आप ट्राई कीजिए, अगर एक दो जीरोस भी आपके पास आ जाती है तो थोड़ा सा एक्सपैंड करने में आपको आसानी होती है। तो हम लोगों ने क्या चेंज करा, R1 में से R2 को माइनस कर दिया क्योंकि ये 0 हो रहा है, और R2 में से लाकर R3 को माइनस कर दिया। R1 माइनस R2 दैट इज 0, दिस माइनस दिस इज C, दिस माइनस दिस इज C। Similarly, this minus this is A, this minus this is minus C, this minus this is minus C, R3 as it is। अब आप इसे expand कर दीजिए। जब आपने इसे expand करा, that is यहाँ पर आपका प्लस होता है, दिस इज माइनस सी, ये आपके पास हो गया ए सी माइनस ए बी प्लस बी सी। सिमिलरली सी ये आप लेंगे, दैट इज ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी आपके पास हो गया। इसे ओपन कीजिए, जो कैंसिल आउट चीजें हो रही है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे और आपके पास रिमेनिंग रह रहा है 2abc। जब आप इसे 2abc से मल्टीप्लाई करेंगे, योर आंसर इज 4a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। आई होप इट्स क्लियर। थैंक यू सो मच गाइज।